हेलो गाइस, तो वेलकम है मेरी न्यू एंड फर्स्ट हॉरर स्टोरी में। आज मैं आपको मेरी लाइफ का एक हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो बात उन दिनों की है जब मैं अजमेर से कॉलेज कर रहा था। मैं और मेरे 4 दोस्त और एक मेरा सीनियर सभी एक ही किराए के मकान में रहते थे। हमें घर में आने या फिर घर से बाहर जाने के लिए 2 मेन गेट क्रॉस करने पड़ते थे। फर्स्ट मेन गेट और सेकंड मेन गेट के बीच में पार्किंग की जगह जिसमें हम बाइक या स्कूटी खड़ी करते थे। फर्स्ट मेन गेट जो कि सड़क पर खुलता था और सेकंड मेन गेट जो कि मकान का मेन गेट था। पूरे घर में 5 कमरे थे, जिनमें से 2 सिंगल के और 2 डबल के रूम थे, जिनमें एक सिंगल के रूम में हमारा बॉस रहता था और एक सिंगल में हमारा दोस्त रहता था। और बाकी मैं और मेरा रूममेट एक रूम में रहते थे, बाकी एक रूम में 2 लड़के और रहते थे। एक रूम के ताला लगा हुआ था, समझे? कुछ ऐसा कुछ नहीं था उस रूम में। मई का महीना था, करीब 11 बज रहे होंगे। मैं और मेरा रूम पार्टनर बेड पर लेटे हुए फ़ोन चला। अचानक हमारे डोर पे जोर से नॉक करने की आवाज़ आती है, थम थम जैसे, और बाहर से आवाज़ आती है, भाई गेट खोल, भाई गेट खोल। मैं जाता हूँ दौड़कर जल्दी से और गेट खोलता हूँ। जैसे ही गेट खोलता हूँ मैं देखता हूँ पसीने में भीगा हुआ राहुल। भाई वो जिस स्पीड से भागा ना, सीधा पेड़ पर जाके सब लोगों से पूछे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ वो हमें देखे जा रहा है, बस एक टक देखे जा रहा है, ना आंखें झपका रहा है, बस वो हमें देख रहा है। यार बहुत बुरी मेरी कहीं इसमें तो भूत नहीं आया। काफ़ी पूछने के बाद उसने कुछ नहीं बोला और सो गया आंखें बंद करके। जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं उससे बोलते हैं कि यार रात को तू ऐसा कैसे डर रहा था और क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ ऐसा जो तू इतनी तेज़ी से भागता हुआ मेरे रूम में आया और ऐसे लेट गया। तो वो बोलता है, भाई जब मैं सो रहा था और फ़ोन चला रहा था तो मेरे बेड के पास एक परछाई दिखाई दी जो एक शायद औरत की थी और हाथ में एक चाकू था उसके, और वो मेरी ओर आ रही थी। ये सब सुन के जो फटी ना हमारी, पर मेरे एक दोस्त ने बोला कहीं सपना देखा होगा शायद। उसी समय एक और बात जो हमारे दिमाग में खटक रही थी वो ये थी कि हमारा सीनियर जो कि हमारे साथ रहता था उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका था और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगा था, किसी से कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं करता। भी रात दूसरे दोस्तों के रूम पर रहता, कभी आता ही नहीं, रात को रुकता नहीं रूम, खाना भी यहाँ नहीं खाता, कहीं होटल में या फिर उन दोस्तों के साथ ही खाना खाता था। रिलेशन में चला जाता कभी। 2 दिन से तो उसने रूम में आना ही बंद कर दिया था। हम सब लोग मिलके उसके पास जाते हैं और उससे बात पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो रात को यहाँ रुकता नहीं और उसका स्वभाव भी चेंज हो चुका है। जवाब देता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर सब लोगों की फोर्स करने से वो बोलता है लास्ट ईयर मार्च के महीने में कुछ ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी मेरे साथ, और इस ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ जो इसके साथ हुआ अभी। ये सब सुन के हमारे तो फट के चौसट हो चुकी थी। हमारा कॉलेज का टाइम हो चुका था तो हम कॉलेज के लिए रवाना होते हैं और कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से फिर से हम रूम पर आते हैं तो करीब शाम के 5 बज जाते हैं। 5 बजे के बाद हम देखते हैं हमारा जो सीनियर था वो वहाँ पे नहीं है, रूम छोड़कर जा चुका है अब तक। अब हम 5 लोग हैं उस मकान में। अब शाम को कोई अकेला नहीं था, एक रूम में 3 लोग थे और एक रूम में 2 लोग सो रहे थे। हमारे पास वाले रूम से रात को प्यास के कारण अभय उठता है और बाहर मटके में देखता है वहाँ पे पानी नहीं था, तो वो आके हमारा गेट बजाता है। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता और वो जाके सो जाता है। वो सुबह आता है और मेरे को बोलता है कि तूने रात को गेट नहीं खोला, मैंने 2 बार बजाया भी था। मैं बोलता हूँ भाई रात को गेट तो खुला ही था। भाई मुझे अभी भी याद है मैंने उस गेट को रात को खुला करके सोया था ताकि किसी को प्यास लगे तो वो अंदर आके पानी पी सके। इतने में मेरा रूम पार्टनर बोलता है कि फिर वो कौन था जो बाहर जा रहा था, मैंने उसे बोला भी था कि वो गेट को बंद करके जाए। ये सब सुन के जो फटी ना हमारी, भाई साहब, हमने उसी समय डिसाइड किया कि हम रूम चेंज करेंगे और उसी समय रूम ढूंढने के लिए चले गए। सिटी में रूम ढूंढना भी बहुत प्रॉब्लम की बात है और सुबह से शाम हो गई पर अब तक कोई रूम खाली नहीं मिल रहा था। हमने हर जगह ढूंढा पर कहीं पर भी खाली रूम नहीं मिला हमें। अंत में एक रूम मिलता है, वो भी सिंगल का, वो खाली आता है। फिर हम सब ने डिसाइड किया कि हम सब एक ही रूम में सोएंगे। तो सब लोग अपने बिस्तर लेके मेरे रूम में आते हैं और हम सब एक ही रूम में सो रहे थे। तभी अचानक मेरे रूम पार्टनर का फ़ोन आता है और वो बातें करते हुए बाहर चला जाता है। वो बाहर बातें करते हुए वो गेट की तरफ देखता है तो उसको कोई वहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आता है और उसी की ओर देख रहा था, घूर रहा था उसको शायद। ऐसे देखते हुए गेट को 2 बार बजाकर भग जाता है। हम सब बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या हुआ यार। तो देखते हैं रूम पार्टनर बोल रहा है कि कोई लेफ्ट हैंड साइड मेरे को देखकर इधर भगा है। तो हम जाते हैं बाहर और गेट को खोलते हैं। वो गेट भी मतलब जालीदार गेट था, आराम से थोड़ा दिख सकता था वहाँ से कोई है वो। और इसके बाद जैसे हम गेट को खोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो उधर कुछ नहीं था। उधर सिर्फ एक दीवार है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। दीवार के ऊपर से कूदना आसान नहीं था। मेन गेट की कुंडी भी अंदर की तरफ लगी हुई थी।
भाई सबकी बहुत बुरी फट चुकी थी और सबको डर लग रहा था और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो चुका था, सन्नाटा छा चुका था यार। मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी फीलिंग दी है। मैं तो वहीं रोने लग गया था। उसे हमने कैसे जैसे शांत किया और अंदर लेके आ ही रहे थे कि मेन गेट का बल्ब एक बार बंद हुआ, फिर से जला, फिर से बंद हो गया। हमने सोचा गलती से किसी ने स्विच बंद कर दिया होगा, तो हम सभी जाते हैं और जाके स्विच को देखते हैं। भाई स्विच चालू था एकदम, पर बाहर का लट्टू बंद। हमने सोचा बल्ब ख़राब हो गया होगा या फिर टूट गया होगा। हम सभी अपने फ़ोन की टॉर्च जला के बाहर जाके देखते हैं कि भाई वहाँ पे लट्टू ही गायब था। हमने नीचे देखा, नीचे भी कुछ नहीं। ये सब देख के जो हमारी फटी ना, भाई आप देखा ना ताऊ, जिस स्पीड से हम रूम में गए ना, कोई मरे तो मरने दो। भाई साहब अपनी जान बचा के सब लोग इतनी तेज़ी से भागे, इतनी तेज़ी से भागे, सीधे रूम में गए। इसके बाद पूरी रात हनुमान जी महाराज की फ़ोटो लिए हम सब बैठे हुए बेड पर, हनुमान चालीसा गाई। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मकान मालिक आता है और पूछता है क्या हुआ। वो रिएक्ट करता है जैसे उसको पता ही नहीं है कुछ हो रहा है। वो हमने उसे बोला कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। तो वो बोलता है मैंने इसलिए ये तांत्रिक को बुलाकर इसका इलाज करवाया था। हमने उसे साफ बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो बोला मैं तांत्रिक को फिर से बुलाता हूँ, आप रूम छोड़ के मत जाइए। इसके बाद जो हुआ ना भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें। एम रखते हैं 1000 लाइक और 500 सब्सक्राइब का। भाई बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर करो जिससे जल्द से जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।